आधारित कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, उस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। आज आगे बढ़ते हैं। चिंतन का शीर्षक है कर्म योग अर्थात राजयोग और अन्य योगों एवं पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य लाभ का तुलनात्मक अध्ययन। माना कर्म योग या राजयोग, इसके द्वारा स्वास्थ्य कितना ठीक होता है और बाकी पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य में कितना लाभ मिलता है, इसका हम आज तुलना करेंगे। प्रश्न है, क्या अन्य योगों वाले और पद्धतियों के स्वास्थ्य लाभ की गारंटी करने वाले सदा निरोगी रहते हैं? क्या वे रोगी नहीं होते? बहुत सी अन्य पद्धतियां भी हैं, उनके द्वारा क्या स्वास्थ्य का सदा काल के लिए लाभ रहता है? क्या वो कभी बीमार नहीं होते? प्राय सभी प्रकार के हठ योग सिखाने वाले या हठ योग या अन्य थेरेपियों के रोगों का निदान करने वाले कहते हैं कि उनके योग या थेरेपी द्वारा सब प्रकार के रोगों का निदान हो सकता है। सभी क्या कहते हैं कि उनके योग या थेरेपी द्वारा सब रोगों का निदान हो सकता है, परंतु क्या ये संभव है और यदि संभव है तो किस सीमा तक संभव है? बहुत सारे स्कूल ऑफ मेडिसिन हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी मेडिसिन है ना, नेचुरोपैथी है। हाँ, तो बहुत सारी जो पैथियां हैं वो सभी क्या कहती हैं कि हम जो है वो रोगों का निदान कर सकते हैं। तो अगर ये सही है तो कहाँ तक सही है? इसके लिए ही यहाँ हठ योग और अन्य पद्धतियों द्वारा रोगों के निदान और राजयोग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो आइए समझते हैं कि राजयोग से सच्चे स्वास्थ्य का सुख मिल सकता है सदा काल का, या बाकी पद्धतियों के द्वारा। कर्म योग या हठ योग अथवा अन्य किसी थेरेपी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए भी उस पर श्रद्धा विश्वास होना अति आवश्यक है ना। चाहे कर्म योग से या हठ योग या किसी भी थेरेपी से अगर स्वास्थ्य का लाभ लेना तो उस पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, तभी सही रीति से काम करेगी, है ना। आपको दवाइयां भी तभी काम करती हैं अगर आप उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं तो। परंतु ये आशा आकांक्षा रखना कि किसी प्रकार के हठ योग या थेरेपी द्वारा हर प्रकार के रोग का निदान होगा, अल्पज्ञता होगी, क्योंकि कलयुग में यह संभव नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का हठ योग या थेरेपी पूरी तरह से रोगों का निदान कर देगी। तो ये क्या है? ये ज्ञान, हमें ज्ञान को मद्देनजर रख के नहीं कह रहे हम ऐसा, है ना। अल्पज्ञता के कारण ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग में ये संभव नहीं हो सकता। कर्मयोग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए उसके विधि विधानों का ज्ञान और उन पर निश्चय होना बहुत जरूरी है, जिसके जिसके बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है। अब कर्म योग से भी अगर स्वास्थ्य लाभ पाना है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधान जो है उन पर निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया हुआ है। हमारे जीवन में दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक है स्थूल, दूसरी है सूक्ष्म। सुखी निरोगी जीवन पाने के लिए दोनों का बैलेंस होना अति आवश्यक है ना। कल भी हमने समझा था कि मन यदि सही है तो शरीर में कोई भी बीमारी होगी तो क्या होगा? बड़ी नहीं लगेगी। लेकिन यदि मन सही नहीं है, शरीर स्वस्थ भी होगा तो भी आप स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में दो प्रक्रियाएं चलती हैं, स्थूल प्रक्रिया और सूक्ष्म। दोनों का ही बैलेंस बहुत जरूरी है, परंतु मूल है सूक्ष्म। जो बेस है, जो नींव है, वो क्या है? सूक्ष्म अर्थात आत्मा, और स्थूल है गौण, क्योंकि स्थूल प्रक्रिया सूक्ष्म पर आधारित होती है। ठीक है, मतलब जो स्थूल है वो ऊपरी है, लेकिन जो उसका आधार है वो क्या है? सूक्ष्म, यानी कि आत्मा, क्योंकि आत्मा के ऊपर ही शरीर आधारित है। जैसे मैं जो सोचती हूँ वही मैं कर्म इंद्रियों से कर्म करती हूँ। देखो, जब ज्ञान नहीं होता है ना, ज्ञान नहीं होता है ना,
तब हम इस बात का डिफरेंस भी नहीं समझते। लोग कहते हैं अरे मेरे मन में तो ख्यालात आ रहे हैं, मेरे तो विचार चलते ही रहते बहन जी, उनको कैसे रोकना है। हम थोड़ी क्रिएट, मैं क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो होते रहते, है ना। इस चीज को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत उन लोगों को लगती है। हालांकि शुरू शुरू में मुझे भी समझ नहीं आती थी ये बातें, लेकिन भगवान के ज्ञान से समझा। क्या समझा? संकल्पों का महत्व कैसे इसकी पूरी साइंस बाबा समझा देते हैं। क्या हो रहा है वास्तव में, कैसे आपके संकल्पों से आपके शरीर की संरचना बनती और बिगड़ती है। तो इस प्रकार से स्थूल जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म पर आधारित है। जब आत्मा स्वस्थ और बलशाली होती है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ और बलशाली होगा। जब आत्मा स्वस्थ और बलशाली होती है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ और बलशाली होगा। और आत्मा के स्वस्थ और बलशाली होने के लिए राजयोगी एकमात्र साधन और साधना है। ये आप अभी भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मैं अपना अनुभव यदि बताऊं, जिस दिन बाबा की याद थोड़ी कम हो जाती है या स्थूल कार्य ज्यादा हो जाता है, उस दिन ऐसे लगता है मेहनत ज्यादा लग रही है जीवन में। हाँ, खुशी गायब हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि स्थूल में ज्यादा बुद्धि रही, डिटैच नहीं किया बीच बीच में अपने आप को, ज्यादा रम गए उस काम में जो स्थूल कार्य था, है ना। व्यर्थ ज्यादा चला, नकारात्मक ज्यादा चला, तो उस दिन आप देखेंगे शरीर भी ज्यादा थकता है। तो अगर आत्मा स्वस्थ और बलशाली है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ और बलशाली होगा। और आत्मा के स्वस्थ और बलशाली होने के लिए राजयोगी एकमात्र साधन है। स्थूल अर्थात दैहिक स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के हठ योग पद्धतियां, एक्सरसाइज आदि हैं जो भी करना आवश्यक है। और उनके कुछ लाभ अवश्य होता है, उनसे कुछ लाभ अवश्य होता है, परंतु यथार्थ ज्ञान और राजयोग अर्थात कर्म योग के प्रभाव को भूलकर उनसे स्थायी स्वास्थ्य की आशा करने वाला सदा काल का स्वास्थ्य कभी नहीं प्राप्त कर सकता। मना जो कहे कि मैं जी अच्छी डाइट लूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, नहीं होगा ऐसे। मैंने आपको एक अनुभव भी बताया था, जब मैं अष्टांग योगा सीख रही थी अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वहां पर जो टीचर थी उन्होंने हमें बताया कि कैलिफोर्निया में, हाँ कैलिफोर्निया में, शायद यूएस में कहीं पर नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और वहां पर डाइट सही तरीके से क्या है, क्या लेनी चाहिए, वो सिखाते हैं। साथ साथ में योगा भी सिखाते हैं। लेकिन एक आत्मा आई जिसको कैंसर था, और सब कुछ ठीक करने के बाद उसका कैंसर हील नहीं हुआ। तो फिर बाद में उसके मन पर कार्य किया गया। माना वो किसी तरह की रिजेंटमेंट को, किसी तरह के हर्ट को पकड़ करके बैठी थी। जब तक उसने वो रिलीज नहीं किया तब तक उसका हीलिंग स्टार्ट नहीं हुआ। डिस्पाइट की अच्छी एक्सरसाइज करना और अच्छे डाइट लेने के बावजूद भी उसका हीलिंग स्टार्ट नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है कि जो मूल है वो आत्मा है। और बाबा हमें आत्मा को ही स्वस्थ बनाना सिखाते हैं कि संकल्पों का कैसे महत्व है जीवन में, क्या होता है नकारात्मक सोचने से, है ना। ये कैसे एक दूसरों को दुआ देनी है, सदा दुआ देनी है, उलझना नहीं है, कर्म बंधन नहीं करना है ना, बनाने हैं, कर्म संबंध बनाने हैं। तो इस प्रकार से यदि हम सोचें कि हम एक्सरसाइज और डाइट से पूरा स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे, स्वस्थ रहेंगे सदा, तो ये नहीं हो सकता। ये विश्व नाटक का अटल सत्य है। केवल सतयुग में ही एक मनुष्यात्मा की पांचों उंगलियां घी में होती हैं, अर्थात वहां स्वास्थ्य भी है, वहां पर धन दौलत भी है, वहां सुख शांति समृद्धि, तीनों चीजें वहां पर। कलयुग में हमें वो चीजें नहीं मिलती। तो ये विश्व नाटक का अटल सत्य है। क्यों है सतयुग में ऐसा? क्योंकि सतयुग जो है वो पूरा का पूरा सोल कॉन्शियसनेस पर आधारित है। वहां बॉडी कॉन्शियसनेस है ही नहीं। वहां किसी भी आत्मा के मन में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, है ना। तो इस प्रकार से वहीं पर ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं। कर्म योग से तत्व ही पावन बनते हैं। तब जब तत्व पावन होते हैं तो उनसे स्वस्थ देह का निर्माण होता है।
जो हठ योग से कभी संभव नहीं है। कर्म योग से क्या होता है, तत्व भी पावन होते हैं। हम्म? तत्व माना हमारे 5 तत्व, हम ये भी पावन होते हैं। इसलिए उससे स्वस्थ देह का निर्माण होता है, जो हठ योग से कभी संभव नहीं है। मनुष्य के कर्म भोग में तत्वों का के हिसाब किताब की भी बड़ी भूमिका है इसकी भूमिका। इसीलिए हम क्या करते, देखो हमारी भक्ति मार्ग में भी हम 9 ग्रहों को पूजते थे, हम 5 तत्वों को पूजते थे, हम पानी को जल देवता कहते हैं, हम पृथ्वी को पृथ्वी देवता कहते हैं ना, धरती माता कहते हैं, सूर्य को भी देवता मानते हैं, हम वायु को भी देवता मानते हैं। माना सबके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखना, ये क्यों है हमारे भक्ति में? ये इसीलिए है ताकि इन इन जो तत्व है इनके प्रति भी हमारा एक तरह से कृतज्ञता बनी रहे, इनके प्रति भी हमारा एक ग्रेटिट्यूड की भावना बनी रहे। और इन सबके साथ ये भक्ति का भाव जोड़ना क्यों जरूरी था? ताकि मनुष्य अपनी गलतियों के कारण इनको तमो प्रधान ना करे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य भक्ति भगवान इसको भूलता गया तो उसको तमो प्रधान प्रदान करता गया, इसीलिए तो आज ये घोर कलयुग में हम पहुंचे हैं। लेकिन जब हम कर्म योग करते हैं, मतलब हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारे संकल्पों का असर तत्वों पर भी होता है। क्योंकि हम पृथ्वी को भी स्काश देते हैं, जीव जंतु को स्काश देते हैं, पेड़ पौधों को स्काश देते हैं, है ना। पूरे ग्लोब पर हम भगवान की ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये तत्व भी प्रधान होते हैं, ये भी सतो प्रधान बनते हैं, ये भी पवित्र बनते हैं। तो उससे हमारे जो प्रकृति के साथ लेन देन है वो भी ठीक होता है। तो इस प्रकार तत्वों के हिसाब किताब की भी बड़ी भूमिका है हमारे कर्म भोग में। हठ योग से दैहिक स्वास्थ्य तो किसी हद तक मिल सकता है, परंतु उससे जीवन सुखी हो जाए ये निश्चित नहीं है। कर्म योग से निश्चित है कि उसके सफल अभ्यास से जीवन अवश्य सुखमय होगा, है ना। क्योंकि जब हम ईश्वर को याद रखते हैं, हम अपने संकल्प शुद्ध रखते हैं, बाबा को बार बार जीवन में आ, बाबा के ज्ञान को प्रयोग करके हम हर आत्मा के साथ अपना कर्म बंधन चुकतू करते हैं, तो उससे जीवन सुखी होना शुरू हो जाता है। हठ योग से आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, परंतु किसी कर्म भोग के निदान से कुछ समय के लिए सुख का अनुभव कर सकती है। क्योंकि आत्मा के स्वस्थ होने के लिए आत्मा का पावन होना अति आवश्यक है। अर्थात आत्मा के ऊपर से पाप कर्मों का खाता खत्म हो, तभी आत्मा स्वस्थ हो सकती है। ठीक है, पाप कर्मों का खाता जब हमारा खत्म होगा तभी आत्मा स्वस्थ हो सकती है। कर्म योग से जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तो कोई कर्म भोग होता ही नहीं। कर्म योग से जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तो कोई कर्म भोग होता ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य ही प्राप्त होता है। ये कल भी हमने समझा था कि हम जैसा सोचते हैं उसी अनुसार हमारे शरीर की ग्रंथियां रसायन उत्पन्न करती है ना, और उसी अनुसार हमारा स्वास्थ्य बनता और बिगड़ता है। आज मैक्सिमम लोगों को स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस एंजाइटी क्यों आया? क्योंकि उन लोगों के जीवन में कर्म योग नहीं है, भगवान भूल चुका है। यदि भगवान है भी तो ना मात्र, सिर्फ त्योहारों पर याद करते हैं उसको, वो भी उसके सत्य स्वरूप को तो जानते ही नहीं। कर्म योग से आत्मा को गति सदगति प्राप्त होती है, हठ योग से कभी गति सदगति नहीं मिल सकती, है ना। गति माना, हमने एक दिन पहले भी इसको समझा था, गति माना मुझ पर जैसे कोई कर्म भोग आया और उसको सहन कर लिया मैंने और वो कट गया, ये हो गई गति। लेकिन कर्म भोग के साथ साथ मैंने आगे पुण्य कर्मों का खाता भी बनाया, इसको कहते हैं सदगति। कर्म भोग आया, उसको मैंने भोगा और उसको मैंने, मेरा भोग खत्म हो गया, इसको कहा मैं गति हो गई मेरी, है ना। लेकिन यदि साथ साथ मैंने पुण्य कर्म का खाता भी जमा किया, इसको कहते हैं सदगति। तो कर्म योग से आत्मा को गति सदगति प्राप्त होती है, हठ योग से कभी गति सदगति नहीं मिल सकती। हठ योग से अस्थायी रूप में स्वास्थ्य लाभ होता है, ठीक है। हठ योग से थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु आत्मा सतत दुर्गति को ही बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि संकल्प तो बदले नहीं,
भगवान के ज्ञान को जीवन में प्रयोग करा नहीं, और जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, है ना। तो यदि हमारे संकल्प नहीं बदलते हैं, बाहर से हम जितना भी ऑक्सीजनेट कर ले अपनी बॉडी को, हाँ अच्छा खाना दे दे, लेकिन फिर भी यदि हमारे संकल्प नहीं बदले तो आत्मा की गति नहीं होती, वो और ही दुर्गति की ओर बढ़ती जाती है। जैसे बहुत सारी आत्माएं स्वस्थ होती हैं तो फिर वो देह व्यवहार करना शुरू कर देती हैं, है ना, जिसके कारण बहुत सारी जो नियम मर्यादा है वो टूटती हैं। सभी प्रकार के हठ योगों और पद्धतियों से लाभ होते हुए और स्वास्थ्य लाभ के लिए पुरुषार्थ करते भी आत्मिक शक्ति का सतत ह्रास होता है। देखो, अगर हम बहुत सारे हठ योग करते हैं या बाकी भी हम लोग जो पद्धतियां स्वास्थ्य के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए आत्मिक शक्ति को यूज करते हैं। आत्मा तो बैटरी है ना, वो तो शरीर में है, कुछ भी काम आप कर रहे हो तो आत्मा की शक्ति तो यूज हो ही रही है। आत्मा उतरती कला को जाती है, यानी कि आत्मा की शक्ति डाउन होती है, परंतु कर्म योग के सफल अभ्यास से आत्मिक शक्ति का विकास होता है। आत्मा में शक्ति भरती है केवल कर्म योग से, बाकी सब कार्यों से आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती है। केवल कर्म योग से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा को दैहिक स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ठीक है, कर्म योग से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है, तो आत्मा बैटरी है, तो उसको चार्ज करने में कर्म योग ही एकमात्र पद्धति है। हठ योग से शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ तो होता है, परंतु विकारों पर विजय नहीं होती। ठीक है, हठ योग से शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ तो होता है, लेकिन विकारों पर विजय नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मन पर तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, जिससे आत्मा दिनों दिन विकारों के वश होती जाती है, जिससे उसकी गिरती कला ही होती है। परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा को विकारों पर विजय प्राप्त होती है, जिससे जीवन निर्विकारी बनता है, और निर्विकारी जीवन ही स्वस्थ जीवन अर्थात सच्ची सुख शांति में जीवन का आधार है। कैसे? विकार माना इंद्रियों के सुख की तलब और इंद्रियों के सुख के लिए काम करना, वो है विकार। हाँ, इंद्रियों के सुख को बटोरने की मेहनत करना, ये है विकार। ठीक है, हमें इंद्रियों का सुख जो है वो अच्छा लगता है, उसमें रहना अच्छा लगता है, उसको ही बटोरने की हम मेहनत करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विकारी जीवन। लेकिन कर्म योग से हम इंद्रियों से उपराम होते जाते हैं, इंद्रियों का कम से कम प्रयोग करते हैं, भगवान की याद में आनंदित रहते हैं, इंद्रिय सुख में रहते हैं, तो डेफिनेटली शरीर स्वस्थ होगा ही, क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग तो हो नहीं रहा, और आत्मा भी शक्तिशाली बन रही है, क्योंकि वो निरंतर परमात्मा की याद में है। कर्म योग के अभ्यास से कर्म भोग के कारणों का भी ज्ञान होता है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होती जाती है ना, तो फिर पता चलता है कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो कर्मयोग के अभ्यास से कर्म भोग के कारणों का भी लाभ होता है और उनका निवारण भी होता है, परंतु हठ योग या विभिन्न स्वास्थ्य लाभ के निमित्त बनी पद्धतियों के द्वारा कर्म भोग के कारणों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। चाहे आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, आप कोई योगा क्लब ज्वाइन करो, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको ये कर्म भोग हुआ क्यों, ये बीमारी आई क्यों। इस पर काम नहीं करते आप उधर। सिर्फ आपको ये करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, बाहरी ऊपर आप उपचार करते रहते हैं। तो हठ योग से हमें पता नहीं चलता है हमारे किसका, हमारे कर्म भोग का कारण क्या है। लेकिन जब हम कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग माना पहले आत्मा के बारे में समझना होगा, बाबा के बारे में, परमात्मा के बारे में समझना होगा, और कर्मों की गोही गति समझनी होगी। तब हमें पता चलेगा कि कौन से कर्म से आत्मा बीमार हुई, और बीमार आत्मा के कारण ये बीमारी हुई। आजकल मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो कौन सी है? साइकोसोमेटिक। साइको माना मन से, सोमा पर असर, सोमा माना बॉडी, तो मन का शरीर पर असर है, तो मैक्सिमम जो डिजीजेस हैं वो साइकोसोमेटिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है,
जिसके साथ साथ हम परमात्मा के ज्ञान से जुड़ करके हम कर्मयोग कर सकते हैं। तो कर्मयोग जब हम करते हैं तो बुद्धि खुलती जाती है, समझ बढ़ती जाती है, और फिर क्या होता है, हम अपने रोगों का निदान कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हठ योग से बाह्य कारणों का, परंतु हठ योग से या विभिन्न लाभ के निमित्त बनी पद्धतियों के द्वारा कर्म भोग के कारणों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसका स्थायी निदान ना होता है और ना ही हो सकता है, क्योंकि हठ योग और अन्य पद्धतियों में बाह्य कारणों का ही एक हद तक ज्ञान होता है कि ये हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, बाहर का ही। जैसे आप एलोपैथी यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग इस समय एलोपैथी पर निर्धारित रहते हैं ना, तभी देखो कितने हॉस्पिटल्स एलोपैथी के खुल रहे हैं। लेकिन उससे होता क्या है, आप मूल कारण को नहीं, मूल कारण जो बीमारी का है उस पर काम नहीं करते, बाहर से दवाई, उपचार कर करके टेम्परेरी आप उसका निदान लेते हैं। तो इस प्रकार जो मूल कारण है उसका निदान नहीं होता और ना ही हो सकता है, क्योंकि हठ योग और अन्य पद्धतियों से बाह्य कारणों का ही एक हद तक ज्ञान होता है, आंतरिक कारणों का नहीं, जबकि आंतरिक कारण ही बाह्य कारणों का मूल है। ठीक है, हर बीमारी का जो कारण है वो अंदर है, आत्मा में। कर्म योग के अभ्यास से आत्मा कर्मातीत बनती है, जब हठ योग और अन्य पद्धतियों से आत्मा कर्मातीत न बनकर दिनों दिन कर्म बंधन में ही बनती जाती है, जो कि कर्म भोग के मूल कारण है ना। कर्म योग के अभ्यास से आत्मा कर्मातीत, कर्मातीत माना कर्म के प्रभाव से अतीत, क्योंकि वो फिर कर्म को कैसे करेगी, उपराम होकर के, वो फंसेगी नहीं कर्म के प्रभाव में, है ना। अपना सही किया, चाहे उससे निंदा आ रही है, स्तुति आ रही है, लाभ हो रहा है, स्थूल हानि हो रही है, लेकिन वो अपना कर्म करती जाएगी, है ना, और कर्म के प्रभाव से अतीत रहेगी, इसलिए कर्म भोग नहीं होता। लेकिन बाकी हठ योग करते हैं तो मन को तो बदला नहीं, ज्ञान तो है नहीं, तो बाकी चीजें कर्म बंधन और ही बनते जाते हैं। कर्मयोग से आत्मा मायाजीत बनती है, जबकि हठ योग या अन्य पद्धतियों के उपचार करते भी आत्मा माया जाल में ही फंसती जाती है। माया अर्थात देह अभिमान जनित विकार और उनके वशीभूत कर्म, है ना। माया अर्थात देह अभिमान जनित विकार और उनके वशीभूत कर्म, है ना, क्योंकि हठ योग कर रहे हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, निंदा झूठ चुगली आलस्य, ये सारे विकार ही हमें पता नहीं चलता उसमें। लेकिन जब हम कर्म योग करते हैं तो फिर हम एक एक संकल्प पर ध्यान रखते हैं कि ये संकल्प मुझ आत्मा की शक्ति के लिए हानिकारक है। हाँ, हम तो व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से भी परहेज करते हैं, तो इसलिए कर्म भोग जो है वो बढ़ता जाता है अगर हमारा हठ योग और केवल बाकी पद्धतियों पर निर्भर रहे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि माया या देह अभिमान जो है उसको हम जीतते नहीं, उसमें उसके वशीभूत कर्म करते हैं, जो कर्म भोग और कर्म बंधन के मूल कारण है। कर्म योग से आत्मिक और दैहिक स्वास्थ्य का लाभ विधि विधान ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सिखाते हैं ना। यही गीता में भी इसका गायन है, कर्म योग सिखाया था। हाँ, गीता भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने क्या सिखाया, कर्म योग। तो वास्तव में भगवान कृष्ण तो गीता का भगवान है नहीं, कौन है, श्री कृष्ण तो है नहीं, शिव है, तो शिव ने कर्म योग सिखाया। तो कर्म योग से आत्मिक और दैहिक स्वास्थ्य लाभ का विधि विधान ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, जबकि हठ योग और अन्य पद्धतियों से स्वास्थ्य लाभ का विधि विधान मनुष्य सिखाते हैं। तो किसकी तीक्ष्ण बुद्धि, परमात्मा की, क्योंकि बुद्धि किसकी तीक्ष्ण हो सकती है, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, जिसको कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। लेकिन जिसको कोई भी बोझ है, बंधन है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो सकती। तो मनुष्य आत्मा जिसने जन्म लिया है इसी धरा पर, वो किसी ना किसी तरह से कर्म के बंधन में फंसी है,
उसकी बुद्धि में उतना विवेक नहीं हो सकता जितना परमात्मा में। तो परमात्मा ही कर्म योग सिखाते हैं, जबकि हठयोग और बाकी पद्धतियां कौन सिखाता है? मनुष्य, जो अल्पज्ञ है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनसे सदा काल के लिए कर्म भोगों का निदान नहीं हो सकता। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है ना। एक कर्म भोग जाता है तो दूसरा आ जाता है। हठ योग या अन्य किसी थेरेपी से इंद्रियां शांत नहीं होती, और होती भी हैं तो कुछ समय के लिए होती हैं, परंतु कर्म योग के सफल अभ्यास से आत्मा इंद्रिय जीत बन जाती है, जिससे इंद्रियां शांत हो जाती हैं और वे श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होती हैं, जिससे कर्म भोग का खाता तो खत्म होता ही है, साथ साथ श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं, जिससे श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा होता है। इंद्रियों के रस के वशीभूत कर्म ही आत्मा के कर्म भोग और कर्म बंधन का कारण है। ये अंडरलाइन करनी बात। क्यों होता है कर्म भोग? क्योंकि हमने इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्म किया है, इसीलिए विकार। विकार माना इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी कर्म करते हैं। कर्म विचार से शुरू होता है। कोई भी विचार हमें इंद्रियों की तृप्ति के लिए आता है, माना हम विकार में जा रहे हैं। चाहे हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, हम उसको खाने की चेष्टा करते हैं बार बार, तो वो भी विकार है, डिपेंडेंसी है ना। कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, बार बार सुनते हैं, उससे रस ले रहे हैं, डिपेंडेंसी है, विकार है। कोई चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है, बार बार देखते हैं, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं अपने सुख के लिए, वो भी विकार है। स्पर्श कोई चीज है ना, काम विकार स्पर्श के कारण ही होता है, तो वो स्पर्श जो है उस पर निर्भरता ज्यादा है, तो विकारी हो जाते हैं, जिससे आत्मा की शक्ति का ह्रास होता है, आत्मा की शक्ति कम होती है। तो हठ योग से कभी भी इंद्रियां शांत नहीं होती, उल्टा अगर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य मिलता है, इंद्रियां स्वस्थ होती, तो व्यक्ति और विकार में जाता है, फिर और विकारों में जाएगा। जैसे कोई चीज उनको टेस्टी लगती है तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे, साथ साथ जो है उसको खाते भी रहेंगे, माना इंद्रियों को नहीं जीता है। तो इस प्रकार से हठ योग क्या अन्य किसी भी थेरेपी से इंद्रियां शांत नहीं होती है, अगर होती भी है तो थोड़ी देर के लिए होती है, परंतु कर्म योग के सफल अभ्यास से आत्मा इंद्रिय जीत बन जाती है, जिससे इंद्रियां शांत होती हैं और वे श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होती है। अब क्या करती है आत्मा? फिर आत्मा फिर पुण्य कर्म का खाता जमा करती है। जो आत्मा इंद्रियों के वशीभूत है वो पुण्य का खाता जमा नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होने वाली आत्मा की शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। इसीलिए कहते हैं आजकल किसी से भी मदद की आशा नहीं रखो, अपने बच्चों से भी नहीं रखो, अगर वो कर्म योगी नहीं है तो, क्योंकि एक कर्म योगी आत्मा ही आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसको पुण्य कमाना आता होगा। यदि आपके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो भी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं, तो भूल जाओ कि वो आपको बुढ़ापे में कोई मदद करने वाले हैं। ठीक है ना, एक कर्मयोगी आत्मा ही पुण्य कमा सकती है, बाकी आत्माएं केवल अपनी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगी। ठीक है, इसलिए उनसे निराश भी नहीं होना है और उनसे कोई आशा भी नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से हठ योग या बाकियों से इंद्रियां तो शांत नहीं होती, लेकिन कर्म योग से इंद्रियां शांत होती हैं, इंद्रिय जीत बन जाती है आत्मा, फिर श्रेष्ठ कर्म की तरफ प्रवृत्त होती है, जिससे कर्म भोग का खाता तो खत्म होता ही है, साथ साथ श्रेष्ठ कर्म भी जमा होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा होता है। इंद्रियों के रस के वशीभूत कर्म ही आत्मा को कर्म भोग और कर्म बंधन में बांधते हैं। ये विश्व नाटक का विधान है कि आत्मा स्वस्थ है तो भी अस्वस्थ ही शरीर भी अस्वस्थ ही स्वस्थ होगा, अवश्य ही स्वस्थ होगा, और आत्मा स्वास्थ्य के लिए कर्म योग ही एकमात्र साधन और साधना, कि आत्मा अगर स्वस्थ है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ होगा। इसलिए सतयुग में कोई रोग नहीं होता है ना। जैसे एक कहानी सुनाई जाती है कि वैद्य, मतलब 3 लोग भगवान के पास गए, सतयुग में स्वर्ग में भगवान के पास गए, क्योंकि उनको स्वर्ग में जगह नहीं मिली थी।
तो भगवान के पास गए, उन्होंने कहा ईश्वर आपने तो हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी, इतने मजे में आत्माएं रह रही हैं, आपने तो हमें जगह ही नहीं दी यहाँ पर। हम्म। तो भगवान ने कहा नहीं, स्वर्ग में आपकी जगह नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, वरना द्वापर कलयुग से आपका बोलबाला शुरू हो जाएगा। तो जानते वो 3 लोग कौन थे? वैश्य, वैद्य और वकील। ये 3 लोगों का द्वापर युग से बोलबाला शुरू हो जाता है। कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा चलन है इनका, है ना। लेकिन ये तीनों ही लोग कहाँ नहीं होते? स्वर्ग में नहीं होते, सतयुग में नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर बॉडी कॉन्शियसनेस है नहीं। रोग नहीं है इसलिए वैद्य नहीं चाहिए, विकार नहीं है इसलिए वैश्य नहीं चाहिए, और झगड़ा है ही नहीं तो वकील की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही चीजें वहां पर नहीं होती है, लेकिन वही जाते हैं सतयुग में जिन्होंने ये सब चीजें यहाँ पर जीत ली होंगी। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि विश्व नाटक का विधि विधान है, आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कर्म योग ही एकमात्र साधन और साधना है। साकार बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, योग से सब कर्म भोग स्वास्थ्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने लिए भी बाबा ने कहा है, बाबा से कहता हूँ बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो। ब्रह्मा बाबा बोलते थे ना बाबा को, बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, परंतु मैं सदा, ताकि मैं सदा याद में रह पाऊं। हाँ? परंतु मैं सदा याद में कहाँ रह पाता हूँ जो खांसी ठीक हो, है ना। ब्रह्मा बाबा भी बाबा को बोलते थे। तो बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा ने, ये तो कर्म भोग है बच्चे, ना, ये तो अपना कर्म भोग है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मेरी खांसी ठीक कर दो, परंतु मैं सदा याद में कहाँ रह पाता हूँ जो खांसी ठीक हो। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्यता ये है कि इस कर्म योग से सारे कर्म भोग और कर्म बंधन समाप्त हो सकते हैं। ये अब डिपेंड करता है हम याद कितना करते हैं बाबा को, ठीक है। सारे कर्म भोग कर्म बंधन समाप्त हो सकते हैं और होते भी है, परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार जब तक नाटक पूरा नहीं हुआ कोई सदा योग में रह नहीं सकता। हम्म? जब तक नाटक पूरा नहीं होगा कोई भी सदा योग में रह नहीं सकता, अशरीरी बन नहीं सकता। अंत में ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग पर कर्म योग से ही विजय पाई और आज फरिश्ता रूप में विश्व की सेवा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा याद भगवान को किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। लेकिन सदा तो योग में नहीं रहे। लेकिन आपने देखा अंत के समय में बाबा बिल्कुल शांत हो गए थे, है ना। हाँ, 63 के बाद 2-3 साल के लिए तो बाबा बिल्कुल शांत हो गए थे, और उनकी इतनी दिव्यता बढ़ गई थी कि वो किसी की मन की बात जान लेते थे, है ना। सारी बात सुनते नहीं थे, आधी बात सुन करके ही जवाब दे देते थे। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। तुमको कहा है सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कानों बिगर सुनेगी कैसे, अशरीरी हो जाओ। जैसे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, सो जाते हैं, तो कोई गला भी काट कर जाए पता नहीं पड़ता है। जब तक अशरीरी नहीं बने हो तब तक कुछ ना कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी, ठीक है। इतना हमें उपराम होना है। जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक कुछ ना कुछ चोट माया की लगती ही रहेगी। माया की चोट माना बुरा लग जाएगा, किसी की बात, संकल्प विकल्प चलेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या अभ्यास करना है? बार बार याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, भले स्थूल में कितनी भी चीजें मेरी गुम हो जाए, हाँ, लेकिन मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी खुशी मेरे संकल्पों पर आधारित है। मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और भगवान का ध्यान, 2 चीज बस। ज्ञान चाहिए और ईश्वर का ध्यान चाहिए। आगे है कर्म भोग और बाह्य सहयोग।
कोई भी व्यक्ति को किसी कर्म भोग के समय किसी व्यक्ति या संगठन से उतना ही सहयोग मिल सकता है जितना उसने अपने कर्मों से उनके पास अपना कर्म फल का खाता जमा किया है या भविष्य में उसके द्वारा उसका रिटर्न मिल सकता है, अर्थात आत्मा उसको चुकाने में सफल हो सकती है। क्या मतलब हुआ? अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जब कर्म भोग आया और आसपास की आत्माओं ने हमारी मदद नहीं की, इसका मतलब हमने भी उनकी मदद नहीं की होगी, तभी हमें नहीं मिला। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कर्म भोग के समय किसी व्यक्ति या संगठन से उतना ही सहयोग मिल सकता है जितना उसने अपने कर्मों से उनके पास अपना कर्म फल का खाता जमा किया है या भविष्य में उसके द्वारा उसका रिटर्न मिल सकता है, अर्थात वह आत्मा उसको चुकाने में सफल हो सकती है। ये विश्व नाटक का अदृश्य विधान है। यदि कोई व्यक्ति उससे अधिक की किसी से अपेक्षा करता है तो वह उसकी भूल है। अगर हमें कोई मदद नहीं कर रहा और हम कहते देखो जी ये मदद नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें मिलना उतना ही है जितनी हमने उसकी मदद की होगी, उससे ज्यादा मदद नहीं मिल सकती हमें। अगर हम ज्यादा किसी से मदद की अपेक्षा करते हैं तो ये हमारी भूल है, जो उसको निराशा ही प्रदान करेगी, फिर हमें दुख होगा ना, फिर हमें निराशा होगी। सच्चा योगी अर्थात जिसका परमात्मा से यथार्थ योग है, वे कब किसी व्यक्ति या संगठन से ऐसी अपेक्षा नहीं करते। हाँ, अगर हम यज्ञ में समर्पित भी हो जाएं तो यज्ञ वाले हमारी उतनी ही मदद करेंगे जितनी हमारे बनती है। हाँ, अब कहें कि भाई मैं आज समर्पित हो जाऊं और मुझे उतना ट्रीटमेंट मिले जितना दादी जानकी को मिला था, तो नहीं होगा ऐसे। क्यों? मेरा उतना पुण्य का खाता नहीं उधर, मेरा जमा का खाता उधर है नहीं। और अगर मैं अपेक्षा करूं, मैं कहूं अरे देखो जी ये तो ब्रह्मा कुमारीज है, ये तो आध्यात्मिक संस्था है, फिर भी देखो इनने कोई मदद नहीं करी, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ये फेक है जी, इन्होंने मुझे ऐसे फंसाया था, ये किया था, फिर मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, इस तरह से रुष्ट होकर के और बाबा के ज्ञान का उल्टा प्रचार करने लग पड़ते हैं, डिसर्विस करते हैं, है ना। तो वो उनको समझ नहीं है वास्तव में ज्ञान की। तो इसलिए सच्चा योगी अर्थात भगवान के साथ जिसका सही योग है, वो कभी भी किसी व्यक्ति या किसी संगठन से ऐसी अपेक्षा नहीं करते। वे परमात्मा पर विश्वास रखकर सदा निश्चिंत रहकर अपनी साधना करते हैं, जिससे उनका निरंतर सत्कर्मों का खाता जमा होता रहता है, जो समय पर उनका सहयोग स्वतः ही करता। ठीक है ना, वो कर्म भोग को भी भगवान की याद से चुकता करते हैं, अपना पुण्य का खाता जमा करते रहते हैं। और फिर देखो ऐसे करने वाले ही, बाबा ने कहा ना अंत में बहुत सारी आत्माएं यज्ञ को छोड़ देंगी। हाँ, पीले पीले पत्ते झड़ जाएंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी लाभ के लिए यज्ञ के साथ जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं। हाँ, जो सच्चे होंगे वो टिकेंगे, लेकिन जो पीले पीले पत्ते होंगे किसी ना किसी लाभ के लिए होंगे, वो झड़ जाएंगे। जैसे पहली बार जब बैगरी पाठ आया था यज्ञ में, तो बहुत सारी भाई बहनें यज्ञ छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब उन्होंने भगवान के साथ यथार्थ योग नहीं लगाया था, उनको ईश्वर की ज्ञान की समझ नहीं आई थी। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि परमात्मा पर जो विश्वास रखकर सदा निश्चिंत रहकर अपनी साधना करते हैं, जिससे उनका निरंतर सत्कर्मों का खाता जमा होता रहता है, जो समय पर उनका सहयोग स्वतः ही करता है। परमात्मा उनकी समय पर आवश्यकताएं स्वतः पूर्ण करता है। जो उनको चाहिए होती चीजें भगवान अवश्य उनको देता है, अर्थात उनका योग बल ही उनको सहयोग करता है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार होना तो इस विश्व नाटक का विधि और विधान है। बाबा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, तुमको कभी दूसरे की कमाई में आंख नहीं रखनी, उनको क्यों ज्यादा मिल रहा है मुझे कम क्यों मिल रहा है, ऐसा अपनी कमाई करनी है, उसमें ही आंख रखनी है ना। तो यज्ञ में कोई समर्पित हो या हम घर गृहस्थी में भी रहते हैं, कुछ अगर किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना है, कोई मदद कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तब भी हम अपना कर्म करते चलें बस।
यद्यपि यज्ञ एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार हर आत्मा को उतना ही मिलेगा जितना उसने व्यक्तिगत रूप से तन मन धन से सेवा करके जमा किया है या कर सकता है। देखो, आज जो यज्ञ में आत्माएं बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते अरे ये तो बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इनको क्या पता है कैसा है किस तरह से। हमें ये भी नहीं पता है कि उन्होंने कितना सेवा करी है यज्ञ की, कितना ज्यादा भगवान के ज्ञान को फैलाने में अपना समय स्व संकल्प सफल करा है। तभी वो आज अगर किसी सेंटर के जोन के इंचार्ज हैं या कहीं पर भी हैं, वो उसी कारण है क्योंकि उन्होंने उतना सेवा करी है ईश्वर के यज्ञ में। तो इसलिए किसी की कमाई पर कभी भी आंख नहीं रखनी है, अपनी कमाई जमा करनी है, उसमें ही आंख रखनी है। कर्म भोग, योग बल और सहयोग। योग भी एक कर्म है, क्योंकि आत्मा का पहला कर्म क्या है? संकल्प करना। तो योग भी एक कर्म है जिसका बल आत्मा को मिलता है। और कर्म में योग अर्थात परमात्मा के साथ संबंध होने से आत्मा में बल आता है, अर्थात शक्ति निर्माण होती है। तो आत्मा को कर्म बंधन एवं कर्म भोग से मुक्त होने में सहयोग करती है। भगवान को याद करने से, शुद्ध संकल्पों में रमन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जिससे उसका कर्म भोग ठीक होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी संबंध में बहुत कटुता आ रही है, बहुत संकल्प नेगेटिव, बहुत लड़ाई उसकी होती है, तो मैं यदि भगवान को उस समय अपना साथी बना लूं, उसको याद करूं और उस आत्मा को क्षमा दान दूं और क्षमा मांगू भी मैं उससे कि पता नहीं किस जन्म का क्या लेन देन है जिसके कारण यह आत्मा मुझसे रुष्ट रहती है ना। जब इस तरह का मैं अपने जो कर्म योग यदि करती हूँ, तो वो कर्म भोग जल्दी चुकतू हो जाता है। और होता क्या इससे? मेरा स्वास्थ्य भी बना रहता है, क्योंकि मैंने संकल्प खराब किए नहीं। अगर मेरे संकल्प खराब नहीं हुए तो फिर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कर्म भोग से मुक्त होने में सहयोग होता है कर्मयोग। जब आत्मा परमात्मा की मधुर याद में होती है तो उसकी मन बुद्धि एकाग्र होती है, जिससे बुद्धि में यथार्थ टचिंग होती है, यथार्थ निर्णय होता है, जिस अनुसार आत्मा पुरुषार्थ करके कर्म भोग और कर्म बंधन से सहज मुक्त हो सकती। ठीक है। आत्मा जब ईश्वर की याद में होती है तो उसको, उसकी मन बुद्धि एकाग्र होती है परमात्मा पर, और बाबा भी उसको क्या देते हैं फिर? टचिंग देते हैं, जिससे उसका निर्णय सही होता है और आत्मा पुरुषार्थ करके कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा में आत्मिक शक्ति होती है, यथार्थ ज्ञान होता है, तो उसको परमात्मा की याद स्वतः आती है। ठीक है। जब आत्मिक शक्ति है, सही ज्ञान है, तो उसको भगवान की याद अपने आप आएगी। जब आत्मा को सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद आती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो आत्मा को कर्म भोग के समय उससे मुक्त होने में सहयोगी बनती है। अब अपना योग बल ही आत्मा को कर्म भोग के समय सहयोग करता है और अन्य को भी सहयोगी बनाता है। तो जो आत्मा कर्म योगी होगी उसको ही लाभ मिलता है, उसको ही सहयोग भी मिलता है। तो इसलिए भगवान को याद करने के बहुत बहुत फायदे हैं। आगे है कर्म भोग, कर्मातीत स्थिति और कर्मयोग। कर्मातीत स्थिति कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है ना। कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त स्थिति कैसे है? क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे अतीत है, उसके प्रभाव से अतीत है। जिस स्थिति का अनुभव कर्मयोगी ही कर पाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा कर्मातीत स्थिति और कर्मयोग का यथार्थ ज्ञान मिलता है। ठीक है? कर्मातीत स्थिति कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। माना हम कर्म के प्रभाव से उपराम है, तो ना कर्म भोग है ना ही कर्म बंधन है। इस स्थिति का अनुभव कर्मयोगी ही कर पाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा कर्मातीत स्थिति और कर्म योग का यथार्थ ज्ञान मिलता है। ये कर्मातीत स्थिति क्या है?
और कर्म योग है, इसका ज्ञान बाबा से ही मिलता है। उसके अभ्यास के लिए विधि विधान भी परमात्मा ही बताते हैं। कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्म संबंध, कर्म फल से मुक्त स्थिति। कोई भी फल नहीं, ना अच्छा ना बुरा। कर्म का कोई फल प्रभावित ही ना करे आत्मा को। जो आत्मा की परम धाम में होती है ना स्थिति, उसी को कर्मातीत स्थिति कहते हैं। परंतु आत्मा कर्म योग का पुरुषार्थ करके संगम ऊपर उस स्थिति का यहाँ अनुभव अवश्य करती है। और जो उसका जितना समय तक, अधिक समय तक और अधिक अच्छा अनुभव करता है, वह उतना ही कर्म भोग और कर्म बंधन से सहज मुक्त हो जाता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म फल और कर्म बंधन का खाता जमा करने में समर्थ होता है ना। हम कोई भी काम क्यों अच्छे से नहीं कर पाते? क्योंकि आत्मा की शक्ति अर्थात मनोबल नहीं है। मनोबल कैसे बढ़ता है? जितना हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और भगवान की याद में स्थित रहेंगे। कर्म किया, ईश्वर की याद में स्थित, कर्म किया, ईश्वर की याद में स्थित हो गए। जितना जितना समय मिला, उतना उतना भगवान की याद में हम टिकना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? हम धीरे 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 कर्मती स्थिति का अनुभव करेंगे। माना कर्म मैंने कर दिया, उसका फल कैसा भी आए, सही गलत कुछ भी, मैं उसके साथ अटैच नहीं हूँ, ना मुझे एक्सपेक्टेशन है उसके फल की। ये होती है कर्मातीत स्थिति। ना मुझे अच्छे फल की आशा है, ना मुझे बुरे फल की आशा। कोई भी आए स्वीकार, कोई कैसा भी फल हो स्वीकार, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया है। ठीक है, ये है कर्मातीत स्थिति। यही स्थिति हमारी कहाँ पर होती है? परम धाम, एकदम उपराम ना। तो ये कर्मातीत स्थिति का अभ्यास हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जितना कर्मातीत रहते हैं, उतना ही भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म फल और कर्म बंधन का खाता जमा होता है। यथार्थ और सदाकाल की कर्मातीत स्थिति तो आत्मा की अंत में हो। अब अंत ही चल रहा है, अब अंत ही है, अब समेट रहे हैं हम सब कुछ, है ना। अब हम सब कुछ समेट रहे हैं। तो यथार्थ और सदाकाल की कर्मातीत स्थिति को आत्मा की अंत में ही होती है, जब आत्मा परम धाम जाती है ना। थोड़ा थोड़ा जुड़ जुड़ जाते हैं अभी भी कर्म के साथ। उससे पहले उस स्थिति का अनुभव आत्माएं अशरीरीपन के सफल अभ्यास से कर सकती है। ये देह में रहते देह से न्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव अनुभव परम आनंदमय होता है, परम आनंदमय होता है। द्वापर से लेकर आत्माओं के जो भी कर्म है, वे कर्म बंधन के ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनके फलस्वरूप आत्माएं दुख भोगती हैं। कर्मातीत स्थिति में ना सुख का संबंध होता है, ना ही कर्म के बंधन का दुख होता है, तथा ना कर्म भोग की वेदना की महसूसता होती है। ठीक है, ना सही फल के साथ लगाव है, ना दुखदायी फल के साथ लगाव है। किसी भी चीज से हर्ट नहीं होते हम कर्मातीत स्थिति में। कर्मातीत अर्थात कर्म के फल से अतीत, उपराम। ठीक है, तो वहां हमें कोई कोई कर्म भोग की वेदना की महसूसता नहीं है। यहाँ पर आत्मा के द्वारा ना कोई कर्म होता है, ना कर्म का संकल्प होता है। हम्म, ये निरसंकल्प स्थिति होती है। माना हमने कर्म किया, अब हम उसके लिए कोई संकल्प नहीं चलाएंगे। निरसंकल्प, कोई संकल्प नहीं चलाएंगे, ये मुझे इससे ये चाहिए, मुझे इससे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी हम उससे उसमें क्या नहीं चलाते? संकल्प नहीं चलाते ना। इससे क्या होता है? ये निरसंकल्प स्थिति होती है, जिसको हठ योग में निरसंकल्प समाधि के नाम से जाना जाता है। हठ योग में इसको निरसंकल्प समाधि कहते हैं, जब कोई संकल्प नहीं चलता हमें, ना सही ना गलत। और ज्ञान मार्ग में बीज रूप स्थिति या कर्मातीत स्थिति के रूप में जाना जाता है। हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? बीज रूप स्थिति या कर्मातीत स्थिति कहते हैं। कर्मातीत अर्थात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। इससे मुझे ये फायदा हो, ये मुझे ऐसा करे, ऐसा कोई भाव नहीं। पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार इस बंधन से ही मुक्त।
पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब आ रहा है, या इस जन्म में जो कमजोर स्वभाव संस्कार है, इस बंधन से भी मुक्त। पुरानी दुनिया में इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, उससे भी मुक्त। कोई संकल्प नहीं चलेगा। हम्म? ये कर्मातीत स्थिति की डेफिनेशन बाबा ने दी है 18 जनवरी 1987 में। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्मों का हिसाब किताब है, तो इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है ना। बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो कहते मैं तो मौज में हूँ, लेकिन ये खांसी इनको हो रही है, इनके कर्मों का हिसाब किताब है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में, वो कभी भी कर्म के बंधन में होता ही नहीं। हम तुम बच्चों को माया के तूफान कर्म भोग आदि आएंगे, है ना। बच्चों को माया के तूफान कर्म भोग आदि आएंगे। फिर बाबा बोलते हैं, इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है ना, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बातें नहीं होती। दादा भी पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। ठीक है, यदि बाबा के हम कहें कि भाई बाबा के तन में तो भगवान आते थे ना, जैसे कई लोग कहते हैं ना, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे मम्मा तो इतनी योगिनी थी, उनको फिर कैंसर क्यों हुआ, है ना। तो इसका मतलब उनको ज्ञान की समझ नहीं है। ज्ञान जब आत्मा को मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानवान आत्मा अब पीछे करी हुई गलतियों को नहीं करेगी। लेकिन पीछे जो गलतियां की हैं वो तो कर्म साथ चल रहे हैं, उनकी तो भोगना भोगनी है ना। और वो भोगना भी आत्मा को भोगना नहीं लगती। देखो मम्मा को जब ये बताया गया कि मम्मा आपके अब इतने दिन बचे हैं ये इस तरह से, तो मम्मा मुस्कुराई, और क्या कहा उन्होंने, ड्रामा। उनको कोई वेदना नहीं थी कि मेरा शरीर छूट जाएगा, या मैं देखो मैं तो यज्ञ की मुख्य प्रशासिका हूँ, मुझे तो कितना लोग मान सम्मान देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि मैं अपने कर्मों को काट करके अब पवित्र संपूर्ण हो रही हूँ, बाबा के पास जाऊंगी। तो इस प्रकार इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय, इतना ज्यादा आत्मिक बल था। तो इसलिए यहाँ ज्ञान में कोई भी अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। अंधश्रद्धा माना भगवान इनको ठीक कर देगा या भगवान का ऐसे करेगा, नहीं। भगवान कभी भी किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। ये थे बाबा के महावाक्यों पर आधारित बहुत ही सुंदर विश्लेषण, कर्म योग कर्म भोग। आज हमने देखा कैसे दूसरी पद्धतियों से स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से मिल सकता है क्या, है ना। लेकिन हमने देखा कि कर्म योग से ही हमें संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। अच्छा, तो आराम से बैठेंगे, देखेंगे अपने आप को त्रिकुटी के मध्य। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरा एक एक संकल्प, एक एक विचार मेरे शरीर को प्रभावित करता है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहने हुए इस विश्व नाटक रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ।
मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे कर्मों की गुह्य गति का गुह्य से गुह्य राज मालूम है। अब मुझे ज्ञात है कि कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य को बढ़ाने की पद्धति है। कर्म योग से मैं आत्मा अपने कर्म भोग के मूल कारण को मिटा सकती हूँ। क्योंकि मूल आत्मा है, शरीर तो स्थूल है। स्थूल में कोई भी अनियमितता जो आती है वो वास्तव में आत्मा में खराबी आने के कारण आती है। और आत्मा को सही करने का एकमात्र उपाय है राजयोग, कर्मयोग। देखते रहे स्वयं को। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य, मेरा एक एक संकल्प मेरे इस शरीर की एक एक कोशिका पर प्रभाव डाल रहा है। भगवान की याद के संकल्प, ज्ञान के संकल्प, ईश्वरीय मिलन की विजुअलाइजेशंस मुझ आत्मा के लिए संजीवनी बूटी है। जिससे न केवल मैं आत्मा स्वस्थ होती हूँ, बल्कि मेरा शरीर भी सुंदर और स्वस्थ होता जाता है। देखें शिव बाबा को अपने सिर से कुछ फुट दूरी पर ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी किरणों को बिखेरते हुए मुझ आत्मा पर अपनी पवित्रता की ऊर्जा निरंतर बरसा रहे हैं। लेते चले परमात्मा प्रकाश, बढ़ते चले स्वयं में भगवान की मधुर याद से। मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ। धन्यवाद करें परमात्मा का और गर्व करें अपने पुण्य कर्मों पर, जिनके फल स्वरूप परमात्मा ने ब्रह्मांड के इस श्रेष्ठतम ज्ञान के लिए हमें लायक समझा। हम भगवान के चुने हुए बच्चे हैं, पुण्य कर्मों के धनी हैं। तभी हमें ये ज्ञान यथार्थ रूप में समझ आ रहा है। इसलिए मन ही मन
ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने कर्मों पर गर्व करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति।